सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये लो भाया थारा हार। राधे श्याम सीताराम। ये देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज लाया। खोल के देखो। ऐसे लेटी क्या हो? आराम से सोई नहीं थी क्या रात को? बहरी हो क्या? सुन नहीं सकती मेरी आवाज? मुझे समझ में नहीं आ रहा कर्नल, तुम इन मामूली केसों के ऊपर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? कोई बड़ा केस हो, कोई बड़ी वारदात हो, तब बात अलग है। वारदात कोई छोटी या बड़ी नहीं होती जाधव। जुर्म हर हाल में जुर्म होता है और कानून के लिए हर मुजरिम एक चुनौती है, एक चैलेंज है। और चैलेंज एक्सेप्ट करना कर्नल भाई को अच्छा लगता है। क्यों कर्नल भाई? ऑफ कोर्स। इंस्पेक्टर, 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 मैं जब्बार जाफरी, मेरी बीवी सायरा, आई मीन माय वाइफ। क्या हुआ आपकी वाइफ को? मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। वापस आकर जब उसका नकाब पलट कर देखा तो आप खुद ही देख लीजिए। किसी ने मेरी बीवी को गायब करके उसकी जगह ये पुतला रख दिया। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। आप उस वक्त कहां थे? जी मैं ज्वेलर की दुकान में था, अपनी बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदने गया था। एक मिनट जब्बार साहब, अपनी बीवी के लिए आप जेवरात खरीद रहे थे और आपकी बीवी गाड़ी में बैठी थी? बात कुछ समझ में नहीं आई। जी दरअसल उसने आइटम पसंद कर लिया था, मैं सिर्फ पैसे देकर उसे लेने के लिए गया था। राधे श्याम सीताराम। अरे कर्नल भाया, ये पुतला जरूर हमारी दुकान का होवे, पर ये हमारी दुकान के बाहर रखा हुआ है। जाहिर है अगर ये डिस्प्ले के लिए यूज करते हो तो फिर ज्वेलरी भी पहनाई जाती होगी। जी हाँ, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जेवरात चुरा कर ले जाए और आप लोगों को इस बात की खबर तक ना हो। क्यों? हमारी नजर हमेशा इस पर रहती है, इसलिए इसे खासकर ऐसी जगह पर रखते हैं ताकि हमारी नजर हमेशा इस पर रह सके। फिर भी पता नहीं कैसे, शायद कस्टमर्स की वजह से। वो ज्वेलरी काफी महंगी रही होगी। क्यों नहीं साहब, ऐसे कीमती ज्वेलरी थोड़ी कोई बाहर रखता है। ये तो सिर्फ एक नकली डायमंड्स का सेट था जो रोशनी की वजह से चमकता था। ये बकवास कर रहा है कर्नल। मुझे यकीन है मेरी बीवी के गायब होने में इन्हीं लोगों का हाथ है। ये आदमी मेरी बीवी को घूर घूर के देख रहा था। कर्नल साहब जरा एक मिनट। कर्नल साहब, ये आदमी जरूर नाटक कर रहा है। या तो इसने खुद अपनी बीवी को कहीं गायब कर दिया या फिर इसकी बीवी इससे तंग आकर कहीं भाग गई। क्या मतलब? कर्नल साहब, ये आदमी बड़ा गुस्से वाला है। उसकी बीवी ने जरा सा नकाब क्या हटा लिया, ये आदमी भड़क गया, सीधा घसीटता हुआ उसे दुकान के बाहर ले गया।
कर्नल साहब, आई एम श्योर ये अपनी बीवी को बहुत टॉर्चर करता होगा। एनीवे, हम चेक कर लेंगे। जब्बार, आपके अपनी पत्नी के साथ कैसे ताल्लुकात थे? जी मतलब ये कि आप दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ कहासुनी होती हो? जी नहीं, कभी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, रियली। लेकिन वो सेल्समैन तो कह रहा था कि एक मामूली बात पर आप अपनी पत्नी पर नाराज हो गए थे और आप उन्हें घसीट कर बाहर ले गए थे। देखिए कर्नल, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती रहती हैं, बट नथिंग इज सीरियस। लेकिन ये भी तो हो सकता है जब्बार साहब कि इन छोटी मोटी बातों से नाराज होकर आपकी बीवी खुद कहीं चली गई हो। नहीं, इम्पॉसिबल। वो ऐसी बेवकूफी करने की सोच भी नहीं सकती। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि आई मीन कि वो एकदम घरेलू किस्म की लड़की है, ऐसी बेवकूफी करने की तो सोच भी नहीं सकती। तो जब्बार, आपकी पत्नी के पास घर की दूसरी चाबी है? होनी तो चाहिए। तो हो सकता है वो सचमुच नाराज होकर घर चली गई हो और उसने पुतले को बुर्का पहनाकर अपनी नाराजगी जताई हो। मैं कहा ना कर्नल, वो एकदम सीधी सादी घरेलू लड़की है। लेकिन एक बार घर जाकर देखने में क्या हर्ज है? ऑल राइट। ये है मेरा घर। दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है कर्नल भाई, इसका मतलब वो अभी तक घर नहीं आई। मैंने कहा था ना आपसे। इसका मतलब यह है कर्नल कि इनकी वाइफ को सचमुच किडनैप कर लिया गया। यू मीन अगवा? लेकिन मेरी बीवी को कोई अगवा क्यों करेगा? रुपयों के लिए मिस्टर जब्बार। हो सकता है किडनैपर फिरौती के तौर पर आपसे कोई छोटी बड़ी रकम मांगे। अगर ऐसी कोई मांग हो तो आप फौरन हमें इन्फॉर्म करेंगे, राइट? जी, लेकिन मेरी गाड़ी पुलिस हेडक्वार्टर में फिंगरप्रिंट वगैरह लेने के बाद आपको मिल जाएगी। लेट्स गो कर्नल। थैंक्स। नहीं, कहां चली गई? सायरा? 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 कर्नल साहब! कर्नल साहब! कर्नल साहब! कर्नल साहब! कर्नल साहब! रुकिए! कर्नल साहब रुकिए! कर्नल साहब! वाह, सायरा, मेरी बीवी की लाश पड़ी है। क्या? तो दरवाजा बाहर से बंद था और लाश अंदर पड़ी थी। जी हाँ, और लाश के पास ये सुसाइड नोट भी मिला था। ये तो उर्दू में है। इकबाल, पढ़ ले। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। कर्नल, ये शीशी देखो। मुझे लगता है कि इन्हीं गोलियों से मिसेस जब्बार की जान गई है। ये वो गोलियां हैं जो डॉक्टर खुद पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए देते हैं। ये गोलियां इनके हाथ कैसे लगी? कर्नल भाई, हो सकता है कि ये गोलियां इन्होंने खुद नहीं खाई हों, बल्कि इन्हें खिलाई गई हों। आई थिंक यू आर राइट इकबाल। जाहिर है खुदकुशी करने के बाद कोई बाहर जाकर दरवाजे पे ताला तो नहीं लगाएगा।
लेकिन ये सुसाइड नोट आपको पूरा यकीन है कि ये हैंडराइटिंग आपकी बीवी की है? जाहिर है, और किसकी होगी? आपके पास उनकी हैंडराइटिंग का और कोई नमूना है? नमूना? जी नहीं, नमूना तो कोई नहीं है। एक्चुअली कभी नौबत ही नहीं आई कि नमूने की जरूरत पड़े। लेकिन उनके घर वालों के पास तो उनकी लिखी हुई कोई चिट्ठी या कोई खत जरूर होगा। कर्नल साहब, मुझे मेरी बेटी का एक ही खत आया था और उस खत में उसने आज तक किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया था जिससे यह जाहिर हो कि वो परेशान है, और वो भी इस हद तक परेशान कि उसे खुदकुशी करनी पड़ जाए। लेकिन आपकी मरूम बेटी के पास से हमें पर्चा मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि लिखाई आपकी बेटी की है या नहीं? ये खत तो उर्दू में है। हाँ? मैंने अपनी बेटी को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाया है। हमारे आसपास में तो कोई उर्दू का स्कूल था ही नहीं, इसलिए मजबूरन मेरी बेटी ने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। तो आपका मतलब है? कर्नल साहब, जब मेरी बेटी उर्दू जानती नहीं है तो ये लिख कैसे सकती है? ऐसी रंजन अग्रवाल। जी हाँ, मेरा ही नाम है। आपके घर के सामने जो जब्बार साहब रहते हैं उनको जानते हैं? जी। और उनकी बीवी को? जी नहीं, वैसे एक आध बार देखा है। परसों वो मेरे यहाँ आई भी थी। घर आई थी? क्यों? वो लाइट चली गई थी, फ्यूज उड़ गया था, मैंने उनका फ्यूज ठीक कर दिया। सिर्फ फ्यूज ही ठीक किया? जी हाँ। जब्बार साहब पता नहीं क्या समझ बैठे, इतनी सी बात को लेकर अपनी बीवी को इस कदर पीटा कि। परसों रात? जी हाँ, परसों रात ऐसे पीटा कि कोई जानवर को भी नहीं मारता। बेचारी के बदन पर बेल्ट के निशान पड़ गए होंगे। बेल्ट के निशान? जी हाँ। तुम्हारा मतलब है बेल्ट से मारा उसको? जी हाँ, बेल्ट से मारा। कमाल है। और दूसरे दिन अपनी बीवी को लेकर जेवरात दिलाने गए? बड़ा अजीब आदमी है। जी हाँ, बड़ा अजीब आदमी है वो। तुमने उनके यहाँ किसी और को आते जाते देखा है? नहीं, वैसे किसी को आते जाते तो नहीं देखा, लेकिन कल क्या? कल जब मैं अपनी खिड़की पर खड़ा था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। कौन थे वो लोग? तुम उन्हें पहचान सकते हो? जी नहीं, वो इतनी दूर था कि शक्ल ठीक से नजर नहीं आई। वो गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या था, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी हाँ, गाड़ी 1000 थी और नंबर ठीक से पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, उस गाड़ी के कांच पर रेड कलर का क्रॉस बना था जो अक्सर डॉक्टरों की गाड़ी पर होता है, और उसके बाएं साइड की हेडलाइट खराब थी। गाड़ी का रंग? सफेद। और कोई खास बात? खास बात, जी हाँ, जब गाड़ी पीछे हो रही थी तो उसमें खास किस्म का म्यूजिक बज रहा था।
किस टाइप का म्यूजिक? टरारारा, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आपको क्या लगता है कर्नल भाई, ये आदमी सच बोल रहा है? पता चलेगा इकबाल। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इस शहर में ऐसी कोई गाड़ी है या नहीं। अगर होगी तो फिर उसका मालिक कौन है? राइट कर्नल। ये सब कैसे हो गया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि सायरा खुदकुशी कर लेगी। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? मिस्टर जब्बार, आपकी बीवी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका खून हो गया। क्या? लेकिन वो सुसाइड नोट? मिस्टर जब्बार, क्या आप इतना नहीं जानते कि आपकी बीवी को उर्दू आती ही नहीं थी? क्या? और दूसरी बात मिस्टर जब्बार, अगर आपकी पत्नी ने आत्महत्या की होती तो दरवाजे पर बाहर से ताला कैसे लगा होता? लेकिन मेरी बीवी का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों? यह तो आप ही हमें बता सकते हैं मिस्टर जब्बार। क्या आप ऐसी किसी व्हाइट थाउजेंड को पहचानते हैं जिस पर रेड क्रॉस का निशान है? यानी वो गाड़ी किसी डॉक्टर की मिल्कियत है। 5000? जी नहीं, मैं ऐसी किसी गाड़ी को नहीं जानता। ठीक से याद कीजिए। मैंने कहा ना, मैं ऐसी किसी गाड़ी के बारे में नहीं जानता। और वैसे भी आप गाड़ी के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए मिस्टर जब्बार कि आपकी पत्नी के कातिलों ने वही कार इस्तेमाल की थी। इकबाल, शहर के सारे गैरेज की छानबीन करो। उस गाड़ी की लेफ्ट साइड की हेडलाइट टूटी हुई है। वो गाड़ी शहर के किसी न किसी गैरेज में जरूर आएगी। ठीक है कर्नल। ये 5000 कल ही आए, ये बाई तरफ के हेडलाइट की मरम्मत करवाने के लिए। क्या आप इस गाड़ी को पहचानते हैं? मैंने कहा ना आपसे, मैं इस तरह किसी गाड़ी को नहीं पहचानता। इकबाल, गाड़ी रिवर्स लो।